जमीन अधिग्रहण पर होने वाली लड़ाई लोगों को बड़ी क्यों लग रही है? अगर किसान को जमीन के बदले बहुत सारा पैसा और रोजगार मिलता है तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? क्यों भट्टा पारसौल तपता है? क्यों नंदीग्राम में खून बहता है? ये जानने के लिए जरूरी है कि उन इलाकों की खबर ली जाए जहां अधिग्रहण से प्रभावित लोग रहते हैं। हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता ने एक ऐसे ही विस्थापित गांव राखी जाकर देखा कि क्या होता है विस्थापन का दंश। ये नया रायपुर है, बिना बसाहट की छत्तीसगढ़ की नई राजधानी। इस नए शहर में आप जहां भी देखेंगे जमीन ही जमीन दिखाई देती है, लेकिन सैकड़ों एकड़ की खाली जमीन भी यहाँ के उन किसानों के मकान की जरूरत को पूरा करने के लिए नाकाफी है जिनकी जमीन पर यह शहर बन रहा है। ये शहर 41 गांवों को उजाड़कर बनाया गया है। शहर के विस्तार में सब गांव के खेत, चारागाह और शमशान गए हैं, पर राखी गांव के किसान के घर और मकान भी नए शहर में अधिग्रहण की भेंट चढ़ गए हैं। इस गांव के करीब 70 किसान सालों से अपने परिवार के सदस्यों के हिसाब से घर देने की लड़ाई शासन से लड़ रहे हैं, पर शासन ने न इनकी बात मानी, न किसानों ने अपने पुराने मकान छोड़े। बात नहीं बनी तो देश की राजनीतिक रवायत के हिसाब से मामले को लटका दिया गया। अधिकारी कहते हैं कि वो इलाके मंत्रालय के आसपास बनने वाली बिल्डिंगों के हिस्से में आ रहे हैं। नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा राखी एक गांव को विस्थापित किया जा रहा है। बाकी 41 जो गांव शामिल हुए हैं, केवल एक ही राखी गांव है जिसको कि विस्थापित करना पड़ रहा है, क्योंकि वो कैपिटल कॉम्प्लेक्स के साउथ ब्लॉक के अंतर्गत आता था। किसान कहते हैं राखी गांव मंत्रालय के ठीक सामने पड़ रहा था। मंत्रालय का लुक एंड फील न बदल जाए, इसलिए जरूरी था गांव को जमींदोज किया जाए। वैसे भी हमारे यहाँ महलों के सामने झोपड़ियां उजाड़ने का पुराना रिवाज है। अब नया रायपुर में सत्ता और किसानों की टकराहट के चलते दो राखी गांव हैं। पुराना राखी मंत्रालय के सामने और नया राखी मंत्रालय से बहुत दूर किनारे। ये समझने के लिए कि आखिर क्यों राखी गांव के लोग अपनी पुरानी झोपड़ियां छोड़कर शासन की मॉडर्न कॉलोनियों में नहीं जाना चाहते, हम गांव पहुंचे। गांव की गलियों में कहीं खंडहर, कहीं मकान देखकर ये समझा जा सकता है कि आज की तारीख में ये आधे से ज्यादा उजड़ा और थोड़ा बहुत बचा हुआ है। बात करने पर पता चला कि सबकी एक ही समस्या है। 15 से 20 सदस्यों वाले परिवार को 1 से 3 कमरों का मकान देकर पुनर्वास किया जा रहा है। जिनके परिवार छोटे थे वो चले गए और जिनके घर बड़े थे, परिवार संयुक्त थे, वो फिलहाल यही है। दिलीप कुमार यादव का ये परिवार है। 20 लोग इस मकान में रहते हैं और मकान करीब 3000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की जगह पे बना हुआ है और इसमें 8 अलग अलग कमरे हैं जिनमें 7 भाई रहते हैं। इनमें से 4 लोगों की शादी हो गई है, 3 के बच्चे हैं और इन सबको एक ही कमरा, एक ही मकान अलॉट हुआ है जो नई जगह इनको बसाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कमरे की शुरुआत हो गई। ये जो मेहमान आते होंगे उनको बिठाने के लिए एक कमरा है। ये किसका कमरा है? ये भूषण भाई है भाई। तो एक भाई का कमरा है। अंदर और बढ़ेंगे तो ये आंगन, ये पर्ची बोलते हैं इसको, और बरामदे जैसी, और इसी के बीच में आंगन है। आंगन हालांकि छोटा है क्योंकि सदस्यों की संख्या काफी ज्यादा है और इसके चारों तरफ अलग अलग कमरे बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक कमरा है और काफी अच्छी जगह है। कमरे में कम से कम 14 बाई 14 का ये कमरा है और पर्याप्त जगह है। लेकिन जो कमरा इनको मिल रहा है नया रायपुर में, वहां पे सिर्फ 2 कमरे होंगे इन 20 लोगों के रहने के लिए। और उन कमरों में सबसे अहम बात है कि साइज करीब 10 से 12 स्क्वायर फीट, यानी कि एक पलंग आ जाए, उसके बाद कूलर रखना मुश्किल हो जाएगा, अलमारी रखनी मुश्किल हो जाएगी। और ये है, पीछे भी कुछ है क्या? पर्ची है, बाड़ी है। अच्छा, बाड़ी है जहाँ पे सब्जी वब्जी उगाते हैं। पर्ची भी है, मतलब कोई काम वाम बाहर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, काफी जगह है। इस साइड भी आप देख सकते हैं, गाय वाय के रखने की जगह है। जानवर पाल के रखे हो क्या? नहीं, गाय तो नहीं है।
गाँव नहीं है, इसमें गुजर बसर चल जाता है। धान वान रख लेते हैं। ये छोटे कुछ कमरे जरूर हैं और इन कमरों के ये छोटे जो कमरे हैं उनके लिए जिनकी शादियां भी नहीं हुई हैं, लेकिन जो बाकी कमरे हैं वो जिनकी शादियां हो गई काफी बड़े हैं। और ये भी एक कमरा है, इसके बगल में कमरा है, इस साइड चारों तरफ कमरे हैं और ये किचन है, जो पर्ची बोलते हैं बरामदा, वहां पे खाना बनता है। ये बताइए कि जो नया रायपुर में जगह मिल रही है आप लोग को, वो इसीलिए नहीं जा रहे ना कि छोटी जगह है? हाँ, छोटी जगह है, हम लोग इतना बड़ा परिवार उस जगह में नहीं जा सकते, इसी कारण। तो ये बताया नहीं कि सब इतने सारे भाई में कैसे रहेंगे, पूछा नहीं, बोला सब चीज बता चुके हैं हम लोग को, लेकिन वो लोग हमारे सर्वे करवाए अलग से, फिर भी वो लोग एक ही मकान अलॉट किए हैं। इससे हमसे छोटा परिवार है, जो तीन भाई को तीन मकान में दिए हैं अलग से, और उसके बाप है उसको भी अलग दे रहे हैं, 4 मकान। अच्छा, वैसे भी मिलना चाहिए आप लोगों को, हम भी यही मानते हैं। एक चीज ये बताइए कि ये लोग अभी कोई नोटिस वोटिस तो नहीं आ गया कि खाली करो, तोड़ेंगे? नहीं सर, मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ कॉलोनी में रहता हूँ, अलग खाता हूँ मैं, वहाँ 4 साल से मैं वहाँ शिफ्ट हूँ। एनआरडीए ने तोड़ फोड़ में मैं यहाँ से गया था, तो मेरे को खुद एनआरडीए ने मेरे को रहने के लिए वहाँ दिया था। मेरा मकान जो रहता था वो थोड़ा टूट फूट गया था। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि इतने सारे भाई हैं तो ये सब काम करते हैं, क्या काम करते हैं? मैं तो रिटायरमेंट आदमी हूँ। तो इन लोग क्या करते हैं? एक मिस्त्री काम, कुली कबाड़ी काम करते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जगह तो 2000 स्क्वायर फीट मिल रही है, जिनको जगह मिली है 2000, उन्होंने अपना मकान बना लिया, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि 7 भाई हैं तो वहाँ मकान बनवा लें? इतना हमारे पास जमीन का पैसा उससे बहुत कम है, इसीलिए हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। कितनी जमीन थी आप लोगों की? हम लोग की 3 एकड़ थी, उसमें भी माता जी का तबियत खराब हुआ, उसमें मतलब 8-10 लाख खत्म हो गया है। तो जो शादी उदी है वो सब में आधा हो गया, मतलब 5-6 लाख बचा है बस, उसमें कहाँ मकान बना पाएंगे? तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो खेती है वो इलाज में जो पैसा उसका मिला वो चला गया। तो ये तमाम लोग 20 लोग हैं जो इस परिवार में इस जगह पे रहते हैं। हालांकि 20 लोग एक जगह पे रहे, ये भी कम बड़ी बात है कि एक जगह पे लोग रहे, और इसके ऊपर सामान रखा हुआ है। अच्छा, जो अनाज होता होगा, ठीक, तो अनाज जो भी होता है ऊपर रखते हैं। और सबसे अहम बात है कि मुश्किल उनके सामने ये है कि वहां पे जाए तो किस तरह से जाएं, क्योंकि 600 स्क्वायर फीट में मकान है और सिर्फ 2 कमरे। उन 2 कमरों में 20 लोग, 7 लोगों का परिवार होगा। अभी 4 लोगों की शादी हो गई, 3 और लोगों की शादी होनी है। तो जाहिर तौर पे बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर किस आधार पर इतना छोटा मकान इतने बड़े परिवार को दिया गया और ये कैसा पुनर्वास है? कई लोगों के मकान बाड़ी के साथ 10,000 वर्ग फीट से ज्यादा फैले हैं। ऐसा ही एक परिवार है खिलावन साहू का। जिस तरीके से रूस जैसे बड़े और फैले देश में एक टाइम जोन से काम नहीं चलता, उसी तरह इस परिवार के लिए एक रसोई से काम नहीं चलता। इस घर में 2 टाइम जोन की तरह 2 रसोई हैं, एक जगह रोटी तो दूसरी जगह चावल पकता है। खिलावन साहू के बेटों का कहना है कि अगर पुनर्वास की स्कीम ले ली होती तो 17 लोगों को 3 कमरों में सोना पड़ता। साहू जी की तरह यहाँ के रहने वाले लोगों का यही रोना है। यहाँ कमरों में लोग रहते हैं, वहाँ कमरों में परिवारों को रहना पड़ेगा। हम लोग 17 लोग, एक कमरित हो गया, 18 थे पहले, एक कमरित हो गया, 17 लोग हैं। और कितना मकान मिला वहां? बाबूजी को एक ही मकान मिला। कितने कमरे वाला? उसमें 3 कमरा है, एक छोटा सा हॉल और किचन और सेप्टिक। घर को लेकर ये सारी दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि सजीव इंसानों की बजाय पुनर्वास के लिए निर्जीव मकान को इकाई माना गया। सरकार की नीति के मुताबिक प्रभावितों में सबको 2000 फीट की जगह दी गई। जिनके मकान सरकारी जमीन पर थे उन्हें 400 स्क्वायर फीट का मकान, जिनके कच्चे मकान थे उन्हें 600 वर्ग फीट, जिनके मकान अर्ध पक्के थे उन्हें 800 स्क्वायर फीट और जिनके पक्के मकान थे उन्हें 1000 वर्ग फीट में बना मकान दिया गया। इसके अलावा हमने आबादी जमीन में यदि किसी का 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा कब्जा था तो उनको अतिरिक्त हम खुली भूमि भी दे रहे हैं, राखी में ही, नया राखी में ही अतिरिक्त खुली भूमि देने का भी उसमें प्रावधान है और सर्वेक्षण के अनुसार उसको चिन्हांकित करके वो भी खुली भूमि दी जाएगी। निर्जीव मकान को इकाई बनाने वाले शासन ने इंसानी दुश्वारियों के प्रति निर्जीव
रवैया अख्तियार कर लिया। इसलिए एक खुले शहर में लोगों को रहने के लिए मुंबई जैसी व्यवस्था की गई। एक कमरे में कई कई लोग। शासन का बुलडोजर जब इनके मकानों को रौंदने आया तो कुछ लोगों ने विकास विरोधी रवैया अख्तियार करके सरकारी बुलडोजर के सामने लेट गए। लेकिन मकान तोड़ना सरकारी काम था, तो सरकारी काम में बाधा डालने की सजा ये लोग पेशी से भुगत रहे हैं। नाडी वाला मनाया टोरे ला दिस्तर मकान ला टोरबो हो वैसे है तो हम टोरन नहीं जैसा है मतलब हर परिवार ला धल दे के धल दे ले लेता टोरन देबो वैसे है तो इसे तोरे साहब महादेव तोरे है कि मन टोरन नहीं देबो तो अंदर तरहू थाना वाला बलाली थाना वाला बले तन 4-5 पुलिस स्थान हम ले ले स्थानो रिपोर्ट लिखा मेरा पैसे जाथन सर। किसानों के रुख को भागते हुए एनआरडीए ने पुनर्वास की नीति को निर्जीव से अर्धसजीव कर दिया। नई व्यवस्था में 10 से ज्यादा सदस्य होने पर एक अतिरिक्त मकान और 20 से ज्यादा सदस्य होने पर 2 अतिरिक्त मकान के प्रावधान जोड़े गए। हालांकि इस नए प्रावधान पर अमल कब होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस तरह के कुछ मामले जो है एनआरडीए में आए थे और वहां के संचालक मंडल में निर्णय हुआ है कि जो परिवार बड़े हैं, जिनके कि एक ही परिवार में बहुत ज्यादा सदस्य हैं, यदि 10 से अधिक सदस्य हैं तो एक अतिरिक्त मकान, और यदि 20 से अधिक सदस्य हैं एक ही परिवार में तो उनको 2 अतिरिक्त मकान देने का निर्णय हुआ है और इसका हम जल्दी क्रियान्वयन करेंगे। विस्थापन का दंश इन्हें मकान जमीन छीनने और परिवार के टूटने से नहीं चुकाना होगा, बल्कि इनकी माली हालत बिगड़ कर बदहाल हो जाएगी। राखी के पास ही भाटापारा मोहल्ले में रहने वाले गरीब किसानों ने समझाया कि किस तरीके से उजड़ने से जिंदगी बर्बाद होती है। ये कहते हैं कि जिन सड़कों बिल्डिंगों को हम विकास का प्रतीक मान रहे हैं वो इनसे सब छीन लेगा। मकान पक्के तो मिल जाएंगे लेकिन बाकी सब चला जाएगा। बाड़ी छोटी हो जाएगी तो साग सब्जियों का खर्चा बढ़ जाएगा। गोबर का कंडा नहीं लग पाएगा तो मजदूर के बजट में गैस का खर्चा जुड़ जाएगा। गाय बकरी मुर्गियों के लिए चारा नहीं बचेगी तो साइड इनकम भी खत्म हो जाएगा। अभी जमीन है तो मवेशी चारागाहों पर चर लेते हैं, लेकिन तब न घर में रखने के लिए जगह रहेगी न ही चरने के लिए चारागाह। जब शहर में मवेशियों के सड़क पर आने से जुर्माना भरना पड़ता है तो स्मार्ट सिटी में कितनी जगह इन्हें मिल पाएगी, ये सोचने वाली बात है। वहाँ जगह कम हो जाएगी तो कहाँ पाऊँ? तो यहाँ ज्यादा बढ़िया कि वहाँ बढ़िया है? क्योंकि वो पक्का मकान है तो कच्चा मकान है। ये जगह मुझे बढ़िया लगे के लिए वो कनार भी है जमीन है और फिर बीच में रोड अभी बने नहीं। ये ठीक है। वो तो पक्का कर है। वो पक्के है तो जगह कम है ना। हाँ। तो कैसे रही हो जगह? ये जगह कैसे क्या सुविधा है? इनमें सब चीज के सुविधा है, जैसे बाहर तरफ के गोबर छेना के सबके। ओती जावत कहाँ जावो? इस वक्त हम रायपुर के कायाबांधा के भाटापारा बस्ती में है और खास बात यह है कि मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं 100 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़क, जहां पे गाड़ियां 100 से ज्यादा की रफ्तार पर दौड़ेंगी और इस रफ्तार पे ब्रेक न लगे इसलिए इन तमाम मकानों को तोड़ा जाएगा। 25 से ज्यादा ये मकान हैं, बस्ती हैं और इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन यहां पे जो लोग रहते हैं वो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, ग्रामीण जरूरतों के हिसाब से रहते हैं, लेकिन नई जगह पे जब जाएंगे तो वहां पे शहर के माहौल में इनको रहना पड़ेगा और इनकी दिनचर्या प्रभावित होगी, इनकी आमदनी, इनका घर चलाने का जो पूरा एक बजट है वो प्रभावित होगा। और इसी के चलते तमाम लोग इसके खिलाफ है कि इनके बड़े मकानों को छोड़ करके एक छोटी जगह पे इनको शिफ्ट किया जाए। हालांकि ये कच्चे के मकान में है लेकिन ज्यादा खुश मानते हैं खुद को, और दूसरी जगह जहां पे इनको ले जाया जा रहा है वो पक्के का मकान है, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पे नहीं जाना चाहते क्योंकि न वहां पे आंगन होगा, न पशुधन को पालने की व्यवस्थाएं होंगी। राखी के खुबेराम साहू की दिक्कत भी कुछ ऐसी है। उसका परिवार अपना मकान छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि मकान के साथ उसकी 1 एकड़ की बाड़ी है जहां सब्जियां उगाकर वो रोजाना 500 रुपए कमा लेते हैं और इसी बाड़ी से उनके घर के 32 लोगों के पेट पलते हैं। लेकिन नए मकान में बाड़ी का 20वां हिस्सा भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है। रात होते होते हम नया रायपुर के नए राखी पहुंचे।
मकान के साथ थाना, बैंक, कम्युनिटी हॉल, पहली नजर में ही वो विकास नजर आता है जिसके वादे करके हर पार्टी सरकार बनाती है। लेकिन हमें ये जानना था कि छोटे छोटे मकानों में लोग कैसे रहते हैं। एक घर के भीतर का मुआयना किया तो वहां 2 कमरों में किचन के साथ 3 परिवार बसे थे। यह अधिग्रहण की दोनों टाइम के सबो लेकर के लोग बाल बच्चा हो गई से शादी हो गई से गलती से मिले के हम सर्वे कराए हैं और वो नहीं वाला मिले और चारों लड़का भी बस्ती में वो घर वो वाला नहीं मिले हैं। तो कितना परिवार है? वो 18, 20, 22 जन होबन, लगभग 22 जन होबन। तो मकान के नोटिस तोड़े के आगे देरी से नहीं जान के हैं ऊंचे ले। कई मकान सुनसान हो चुके थे। पूछने पर पता चला कि ये खंडहर उन लोगों के हैं जो यहाँ अब तक नहीं आए हैं। ये अपने आप में विचित्र बात है कि लोगों को मकान के बदले पैसे मिले, जमीन के बदले पैसे मिले, फिर भी ये हाल क्यों है? लोगों का कहना है कि जमीन के बदले मिला पैसा बढ़ गया, रिश्तेदार पैसे से पहले अपना हक जमाने पहुंच गए, लिहाजा पैसा हाथ में आता उससे पहले बच चुका था और जो बचा था वो बाद में खर्च हो गया। ये बात तो स्वीकारा थे कि मकान के चाहे जैसे भी है सर्वे करके हमला मुआवजा तो दे रहे है, पैसा खर्च हो गए, हमन कई भाग में बढ़ गए, पैसा तो बहन भी आगे और बहनों भी आगे और बंटवारा ले लिस और हम पैसा सिरा गए और वही मकान में आज भी हन। और आज हमला जो मकान दे थे परिवार संख्या के अनुरूप में नहीं देते करके। किसान कहते हैं कि खेत थी तो पूरे परिवार के लिए काम था, अब न खेत है, न पैसा, न काम। अधिकारियों की माने तो प्रभावित किसानों को स्किल्ड लेबर यानी प्रशिक्षित मजदूर बनाने की ट्रेनिंग शासन की तरफ से दी जा रही है। अगर ट्रेनिंग दी गई है तो क्यों ज्यादातर किसान अपनी ही जमीन पर बनने वाली बिल्डिंगों में मजदूरी कर रहे हैं? क्यों मंत्रालय के लिए जमीन देने वाले किसान का बेटा मंत्रालय में पोछा लगाने की नौकरी मांग रहा है? सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं कि यही इस विकास के मॉडल का सच है। ये भोले भाले लोगों को और गरीब बनाकर उन्हें मुख्यधारा से काटती है। करोड़ों की जमीन के मालिक को मजदूर बनाने का इससे बेहतर उदाहरण और क्या दिखेगा? समय के लिए कैमरामैन संदीप के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता।